ना ना भाई, ज्यादा राजी ना हो ना, पूरे 2000 अपने ना है भाई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 24 जनवरी 2026 एंड सुबह के बज रहे हैं 11:30। घर से ही अपने पास एक ऑफलाइन ड्यूटी आई। ड्यूटी यही लोकल की है, 30-40 किलोमीटर की। कितने का भाड़ा है, ड्यूटी कहाँ की है और पूरा दिन हम कितना काम करेंगे, सब कुछ जानने के लिए व्लॉग में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपन निकल चुका है लोडिंग पॉइंट की तरफ। दिखाते हैं चल के आपको क्या क्या मटेरियल है अपनी गाड़ी में लोड। कल भाई साहब इस टाइम हो रही थी तगड़ी बारिश और आज हो रही है तगड़ी धूप। तगड़ी नहीं कह सकते, हल्की है, लेकिन खास धूप है। 11:26 हो रहे हैं। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 3 डंडे हैं भाई साहब। यहाँ तो पहले ही पानी भरा रहता था, कल बारिश होने के बाद तो भाई नो लग रहा ना हो लिया हूँ मैं जल्दी जल्दी जाके। तो फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। गाड़ी अपन ने लगा दी है, गाड़ी में लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। टोटल अपनी गाड़ी में 15 बैग है और 37 किलो एल्यूमिनियम की शीट है। भाई शीट तो अंदर आ गई, लेकिन बैग का नहीं पता बैग कितनी हाइट जाएंगे। कोशिश ये है कि हाइट ना जाए। बाकी लोडिंग स्टार्ट है, दिखाता हूँ। देखो कौन से वाले बैग है। आज चल रही है भाई सब तगड़ी हवा। भाई यहाँ पानी नहीं भरता, यहाँ बारिश के बाद ही पानी भरता। कल बारिश हुई और आज पानी भर गया। ये वाले टोटल 15 बैग आ जाएंगे, क्या लगता है हाइट जाएगी। वाले गोदाम पे माल खत्म हो चुका था तो दूसरे गोदाम पे लिया है गाड़ी। उस गोदाम से 10 बैग लोड हुआ, 5 बैग इस गोदाम से लोड होंगे। 2 लेबर वाले भैया पकड़ लाए फट्टा और गाड़ी में लगा दिया। दोस्तों फाइनली यहाँ से गाड़ी लोड हो चुकी है। थोड़ी सी हाइट गई है यहाँ पर, बॉडी से थोड़ी सी ऊपर। बाकी अपन चलेंगे केएमपी से, अंदर से चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से लाल को रास्ता 26 मिनट का दिखा रहा है। इतना तो भाई अपन पीछे पहुंच जाएंगे रियाई गाँव। सबसे पहले अपने को मिल चुका था बिल, तो बिल लेने की अपने को कोई जरूरत नहीं की। बिल लेने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा और जाम में फंसना पड़ेगा। सीएनजी अभी डलवाएंगे नहीं, सीएनजी डलवाएंगे वापसी में। मेन रोड से जाओ तो भैया दुनिया भर का ट्रैफिक, और गांव के अंदर से जाओ तो भैया ये ट्रैक्टर ट्रॉली। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में तो गोबर लदा हुआ है, बाजी बाजी बहुत चौड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली आ जाती है, सामने से लगा देती है तगड़ा जाम। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे अपनी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से चढ़ेंगे सीधा अपन केएमपी पर। एक भाड़ा अपने पास ऑफलाइन और आ लिया है, वो भी यही छपरोला से लोड है और नोएडा में जाना है। नोएडा में किस जगह जाना है वो आपको बताएंगे लास्ट में, जब ट्रिप कंप्लीट करेंगे। अभी तो मुझे यही नहीं पता मैं टाइम से आ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पार्टी वाले कह रहे हैं जल्दी से चक्कर खलवा के आओ। एक चक्कर और है, अब कहाँ का है वो तो बताने का फायदा जब है ना, जब लगाऊं। केएमपी के एंट्री पॉइंट पर आ चुके हैं, लेकिन इतना तगड़ा लग रहा है ट्रैफिक, क्या बताऊं। यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी ट्रैफिक लगेगा। केएमपी के दुहाई वाले सेक्शन में खड़े थे सेल टैक्स वाले। इनको देख के मैंने अपनी गाड़ी लेफ्ट दबाई, क्योंकि मेरे पास बिल तो था ही। मैं उतर के अपनी आप चला गया बिल चेक करवाने। भाई साहब यहाँ मेरे से पहले 15 ड्राइवर कम से कम खड़े थे। जो अधिकारी अंदर गाड़ी के बैठे, किसी ड्राइवर की गलती की वजह से सिर्फ वो उस पर ही ध्यान दे रहे थे, मालिक से ही बात कर रहे थे। बाकी सब ड्राइवर पागलों की तरह खड़े थे। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई सेल टैक्स अधिकारियों ने 15 मिनट खा लिए। लेडीज अधिकारी थी गाड़ी के अंदर। किसी ड्राइवर का बिल गलत होगा, उसका बिल बन रहा होगा हैदराबाद का, उसे जाना लोकल में था, उसका पॉइंट पकड़े 15 मिनट खत्म कर दिया। और मेरे साथ साथ इतने सारे ड्राइवर लोग थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। भाई मैंने फिर कांस्टेबल के पास जाके बोला, मैं भैया बिल क्यों ना चेक कर रहे। वो कह रहे कर तो रहे। कांस्टेबल ने बोला कर तो रहे हैं चेक। मैंने बोला भैया कहाँ आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। तब उनने मेरा बिल चेक करा और मुझे निकाला, बाकी सब यूं पे यूं खड़े रहे। भाई अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा तो बोलना सीखो। दोस्तों फाइनली अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुका है। अपन ने गाड़ी लगा दी है। लेबर वाले 2 भाई मिले अपने को। हमने बोला थोड़ा जल्दी खाली कर लो, लेकिन वे अपनी स्पीड से ही खाली कर रहे हैं। फिलहाल खाली होने वाली है। गाड़ी के लिए बारकोड भी अपन ने डाल दिया है। ये वाले टोटल 15 बैग आए हैं अपनी गाड़ी में, और इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए आए हैं कि पूरा जोर लगा दे रहा है खींचने में, लेकिन इस पे खींच नहीं पा रहे। और एक 37 किलो की एल्यूमिनियम की शीट भी है और 2 मुर्गा जाली के रोल हैं, जो कि इन सारे बैग से आगे दबे हुए हैं। कितने गाड़ी खाली है वही। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन भी दबा लेना। घंटी वाला आइकन इसलिए बोलता हूँ दबाने को, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। यहाँ से मिल चुका है भाड़ा अपने को कैश। अपन ने तो यहाँ बारकोड डाला था, लेकिन बारकोड पे इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने बोला कैश ले जाओ, तो मैं इनके पास गया। इन्होंने मुझे कैश 2000 रुपए पकड़ा दिए। भाड़ा अपना 1800 रुपए का है, 2000 मिले हैं, 200 देने भी है भाई टैक्स। बाकी यहाँ से निकल चुके हैं दूसरे ऑफलाइन भाड़े की तरफ, जो कि छपरोला से ही लोड है। यहाँ से चलते हैं जल्दी खाली, और ये सबसे पहले डलवाते हैं चल के सीएनजी। 2:17 हो रहे हैं। सीएनजी का अपनी गाड़ी में 1 ही डंडा है, 3 डंडे घर से लेके निकले थे और ऑन द वे है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे सीएनजी पंप है। 2 सीएनजी पंप है लगातार, लेकिन खाली मिल जाए सीएनजी पंप अपने को। अपने से आगे 2 गाड़ी लगी हुई थी, वो हटने के बाद अपना नंबर आ चुका। और भाई यहाँ 80 रुपए 95 पैसे सीएनजी। गाजियाबाद से बागपत की तरफ चलो यार, तो यहाँ 80 रुपए 95 पैसे सीएनजी। कोई भाई बताएगा जरा कि यहाँ सस्ती क्यों है सीएनजी, कमेंट करके बताओ। बाकी बहरहाल अपन ने 500 रुपए की सीएनजी डलवाई है गाड़ी में। दोस्तों अपन ने सीएनजी भी ले लिया। टाइम 2:32 हो रहे हैं। जहाँ से लोड है वहाँ की लोकेशन भी चला रखी है। 55 किलोमीटर 1 घंटे 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को लोडिंग पॉइंट का। सबसे मेन पंगा ये है कि जहाँ माल जाना है उस पार्टी को चाहिए 5 बजे तक माल।
आलिए बिसरक मोड़ के जाम में आलिए 3:31 पर आलिए। अब भी पिकअप लोकेशन 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई साहब, 1.5 किलोमीटर कुल रह गई है। अपन पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी बैक करके लगा रहे हैं क्योंकि गोदाम का गेट खुला नहीं, गोदाम का गेट भाई लोग खोल रहे हैं। बड़े वाले गेट की चाबी लेने गए हुए हैं अंदर, बड़ा वाला गेट खोलता है फिर गाड़ी अपन लगाएंगे बैक करके अंदर, और यहीं से अपनी गाड़ी में लोड हो रहे हैं 15 बैग। जो सुबह गए थे मेरे हिसाब से वही वाले 15 बैग हैं। गाड़ी लगा दिया अपन ने लोडिंग पे, एक बैग अपनी गाड़ी में आ लिया है, दिखाते हैं कौन सा वाला बैग है। देखो सबसे पहले ये वाले टोटल 15 बैग अपनी गाड़ी में। जो रेगुलर बैग मैं लेकर जाता हूँ अपनी गाड़ी में चौकोर वाले, मुझे लग रहा था कि ये बैग उनसे हल्के हैं, लेकिन ये भैया बता रहे हैं ये बैग उनसे भी ज्यादा भारी है। और जो बैग मैं सुबह लेकर गया हूँ ये बैग उनसे भी ज्यादा भारी है। जिस कस्टमर का माल लोड हो रहा है उस कस्टमर की लोकेशन आ चुकी है। अब यहीं से खड़े खड़े अपन देखते हैं ये लोकेशन दिखाती कितनी दूर है। 28 किलोमीटर 45 मिनट का रास्ता अपने को दिखा रहा है, और ये है लोकेशन अपनी कासना के पास। ओहो, मटेरियल लोड हो जाए, जल्दी डाला बंद करके चलते हैं। दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है और अपन निकल चुके हैं। अपन आगे बिसरक मोड़ के फ्लाईओवर पर, और भाई साहब इतना तगड़ा लग रहा है जाम कि लोग तो घुमा घुमा के वापसी ले जा रहे हैं अपनी गाड़ियां। देख रहे हो भैया, जाम के चक्कर में भाई इसने भी अपनी गाड़ी घुमा ली, वो भी अपनी गाड़ी घुमा रहा है, और बीच पुल पे जाम लगवा दिया इनने। पार्टी से अपनी बात हो गई है, पार्टी नाम से ये नहीं बोला जल्दी जल्दी, पार्टी ने कुछ भी नहीं बोला टाइम को लेके। हमने तो बस पार्टी से बोला कि मटेरियल आपका लोड हो गया, निकल रहे हैं। हो सकता है उसे आइडिया हो भैया कितना टाइम लगता है, इसलिए उसने टाइम की नहीं बोली। जिस प्रकार की कल बारिश थी उस प्रकार की ही आज धूप है, लेकिन भाई साहब धूप के साथ साथ ठंड भी है। बाकी मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है और धुंध बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक की बिल्डिंगें बहुत आसानी से दिख रही है। फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं, कंपनी के अंदर आ गए। गाड़ी अपनी खड़ी है बाहर, गार्ड साहब को दे दिया है यहाँ पर ने बिल। अभी एंट्री हो जाए फिर गाड़ी लेंगे अंदर, करवाते हैं गाड़ी खाली। भाड़ा अपने को यहीं से मिलेगा कैश। इस टाइम गाड़ी खड़ी है अपनी कंपनी के बाहर, अश्वम इंजीनियर C30 इकोटेक 6 कासना। लोडिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी लग चुकी है, लेबर वाले भाई लोग गाड़ी खाली कर रहे हैं। ये वाला माल लेके जाना है इन्हें तकरीबन 4थी मंजिल पे, जहाँ इनका चल रहा है काम। डायरेक्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बोल दिया भाई पहले यहीं उतार लो, मुझे फ्री कर दो, क्योंकि मुझे जाके गाड़ी लोड करवानी है दिल्ली की, और दिल्ली में लग जाएगी नो एंट्री। गाड़ी खाली हो चुकी है अपनी पूरी गाड़ी का अपन ने कर लिया डाला बंद। जो अपने को भाड़ा देंगे वो अभी आ रहे हैं। दोस्तों कस्टमर से भाड़ा रिसीव हो चुका है अपने को। हर्ष श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पे मैनेजर, उन्होंने अपने को भाड़ा कर दिया 2000 रुपए। गार्ड खोल रहा है भाई अपने लिए गेट ताकि अपन निकल जाए यहाँ से, क्योंकि गाड़ी खाली हो चुकी है। ना भाई ज्यादा राजी ना होना, पूरे 2000 अपने ना है भाई 500 रुपए देने हैं भैया को जिनने हमें दिया भाड़ा। तो 1500 रुपए अपना इस चक्कर का भाड़ा है, और सुबह वाले चक्कर का था 1800 रुपए। वहां से भी 2000 मिले, यहाँ से 2000 मिले, टोटल 700 रुपए अपना जाएगा टैक्स जिन्होंने दिया हमें भाड़ा उन्हें। अपने डिवाइस में दोनों की दोनों आइडिया चालू है, लेकिन अपने पास कुछ भी भाड़ा नहीं आ रहा। और आईडी तब से ही चालू है जब से गाड़ी अनलोडिंग पे लगाई, लेबर वाले भाई गाड़ी खाली कर रहे थे, जब से ही चालू। तकरीबन 15 मिनट हो गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं बजा। कहते नहीं है कि थोड़ा बहुत बजना हम उठा ना पाए, या दिल्ली का बजना, ना तो दिल्ली का ना लोकल कुछ नहीं बजा। और भाई तहे दिल से बताऊं तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि भाई दिल्ली का बजे, बजना तो लोकल का बजे। इसलिए नहीं चाहता हूँ ना भाई दिल्ली का बजे, क्योंकि कंप्लीशन जो स्कोर है ये 30% है, लॉगिन आवर 32 घंटे हैं। अगर ये दोनों में से कुछ कम हो गया मेरा, तो भाई आज शनिवार है, सोमवार से मैं प्राइम पार्टनर नहीं रहूंगा। और प्राइम पार्टनर का बेनिफिट ये है कि भैया हमें जो 10 सेकंड का डिले मिलता है वो डिले नहीं मिलेगा, और इंस्टेंट कोई भी भाड़ा अगर अपने पास आता है लोकल का तो अपन तुरंत उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना 10 सेकंड डिले के। बाकी दोस्तों अपन निकल चुके हैं अब घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन आईडी पे कोई भी काम नहीं बचा। बाकी लेबर वाले भाइयों से मैंने झूठ बोली थी कि मुझे दिल्ली जाना है गाड़ी लोड करवाने,